अमेरिका के जब से राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी 20 जनवरी को जब शपथ ग्रहण लिए हैं, उसके बाद से ही ये मैंने शक्तिमान की तरह काम कर रहे हैं। मैंने भले ही इनके अपने देश के नागरिक ही इनसे नाराज़ हो, या पूरे वर्ल्ड में मैंने एक तरह का ट्रेड वार के जैसा इन्होंने कर रखे हैं। तो आज आया है ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको और वह चीन पर लगाया टैरिफ। भारत का इसमें जिक्र अभी नहीं किए हैं, भारत पर भी, जबकि ये ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। तो ब्रिक्स में शामिल होने के वजह से, चूँकि ब्रिक्स का समूह का जब बैठक हुआ तो उसमें ये कहा गया था कि ब्रिक्स वाले अपना एक अलग माने कि करेंसी लाएंगे। तो उसी को मैंने रटे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसी को लेकर बोले कि हम भारत पर भी टैरिफ लगाएंगे। भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत पर भी वो लगाने की बात उनको मैंने कि कहा जा सकता है। अब इन पर आए और मैंने अपने आधिकारिक साइन भी कर दिए ये। अब देखिए ये जो आया है क्या न्यूज़ में, कड़े शुल्क लगाने संबंधी आदेश पर किए हस्ताक्षर, ट्रेड वार की आशंका। अब टैरिफ लगाएंगे ही, अब कितना परसेंट लगाए हैं वो मैंने कनाडा और मैक्सिको पर तो 25% से लगा दिए हैं, और चीन पर 10% की बात कहें, ये सब है इसमें न्यूज़पेपर में दिया है। और ये हीरो तो बन रहे थे, लेकिन जब कनाडा के अभी जस्टिस ट्रूडो जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने कहे कि हम भी अमेरिका पर माने कि 25% टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने भी पीछे नहीं हटे। जबकि जस्टिस ट्रूडो मैंने मार्च में हट भी जाएंगे प्रधानमंत्री से, लेकिन इस बात के लिए कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिस ट्रूडो, उनको विपक्ष का भी साथ मिला है कि नहीं भाई, जो तुम लोग सही कर रहा है, अमेरिका को मनमानी नहीं चलने दो। क्योंकि इन्होंने भी कहे कि हम भी लगाएंगे टैरिफ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगाने संबंधी एक आदेश पर शनिवार को ही उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद इन देशों की जवाबी कार्रवाई से ट्रेड वार की आशंका प्रबल हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल भारत का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार चीन, मैक्सिको और कनाडा समेत व्यापार घाटे में सबसे अधिक मनी योगदान देने वाले देश हैं। चूँकि ये सबसे, जब अमेरिका मनी की बिजनेस करता है अपना व्यापार, तो इन देशों से सबसे ज़्यादा घाटे में रहता है, भारत से उतना ज़्यादा नहीं घाटे में रहता है, इसीलिए इन्होंने कहे हैं। चीन का योगदान 30.2%, मैक्सिको का 19% और कनाडा का 14%, जबकि भारत का योगदान मात्र 3.2% है। इतना व्यापार घाटा रहता है इन सब देशों से अमेरिका का, यानी सबसे ज़्यादा तो उनका चीन से, फिर मैक्सिको से और कनाडा से, और फिर भारत से। राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर साझा किए अपने पोस्ट में कहा कि ये शुल्क अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ट्रंप ने तीनों देशों पर फेंटेनाइल, जो एक दर्द निवारक दवा है, के अवैध निर्माण एवं निर्यात पर अंकुश लगाने का दबाव डाला है। देखिए ये जितना भी मैंने पढ़ रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही इस तरह का बिहेव क्यों किया है, इसका सबसे मेन कारक हम कहें तो ये फेंटेनाइल है। ये फेंटेनाइल क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ट्रेड का कोई और इसमें योगदान नहीं है कि चाइना पर इन्होंने टैरिफ लगा रहे हैं, मैक्सिको पर, कनाडा। सबसे मेन कारण है डोनाल्ड ट्रंप का इसी फेंटेनाइल को बंद करना है। आप कहिएगा कि फेंटेनाइल पर इतना डोनाल्ड ट्रंप का जोड़ क्यों है, समझ गए ना। एक तरह से आपको मैं बता दूं कि जितना फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितना मौत हुआ था अमेरिका के लगभग 1 लाख 1.25 लाख लोग, उससे ज़्यादा मैंने लोग इस फेंटेनाइल से मर गए हैं। फेंटेनाइल क्या है अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। मतलब समझिए ये कि अमेरिका में 200 आदमी पर डे इस फेंटेनाइल की वजह से मर रहा है, इतना समझिए। 2022 में 72,000 लगभग लोग मरे थे, 70-72 हज़ार लोग, ये आंकड़ा आया था। इसीलिए मैंने ये ड्रग्स से 100 गुना ज़्यादा घातक होता है। ये मिलीमीटर में मैंने यूज करिएगा तो इस पर नशा लग जाता है इससे। यह भी मैं बताता हूँ, पहले क्या न्यूज़ में ये आया है उसके बारे में
पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, चूँकि ये फेंटेनाइल जो दवा होती है ना, ये चाइना में बनता है, तो चाइना तो डायरेक्ट यहाँ पर भेजता नहीं है, तो ये कनाडा और मैक्सिको के रास्ते ही अमेरिका में अवैध रूप से इसको भेजता है। और इसी फेंटेनाइल दवा के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है, चिढ़े हुए हैं चाइना से। और चूँकि यह कनाडा और मैक्सिको के सहारे आता है, इसीलिए वो चुने, जबकि मैक्सिको से टैरिफ लगाने में अमेरिका को ही घाटा है, तो भी ट्रंप लगा रहे हैं। वो सब बताऊंगा क्यों कारण है। देखिए, ट्रंप ने चीन से सभी प्रकार के सामान के आयात पर 10% और मैक्सिको और कनाडा के आयात पर 25% शुल्क लगाने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। कनाडा से आयातित तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली समेत ऊर्जा पर 10% की दर से कर लगाया जाएगा। इस कार्रवाई से अमेरिका के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार, एक मैक्सिको और दूसरा कनाडा के साथ उनका जो आर्थिक गतिरोध है वह पैदा हो गया है। ट्रंप के इस कदम के बाद मैक्सिको की राष्ट्रपति ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए शुल्क लगाने का आदेश दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% शुल्क लगाएगा। अमेरिकी शराब और फलों के 30 अरब डॉलर के व्यापार पर कनाडाई शुल्क मंगलवार से उसी समय लागू हो जाएगा जब अमेरिकी शुल्क प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि वास्तव में इसका अमेरिकी लोगों पर असर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप किराने का सामान और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। मतलब जस्टिस ट्रूडो भी इनसे दबे नहीं, और उन्होंने कहा कि जितना % आप टैरिफ लगाएंगे मेरे सामान पर, उतना % आपके सामान पर भी हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये, जबकि कनाडा अमेरिका से इतना दोस्ती है कि हाँ हाँ बोलेगा अमेरिका तो हाँ, ना बोलेगा तो ना बोलेगा, इतना ज़्यादा उससे हेल्पफुल माने दोनों के बीच है, तो भी अमेरिका किसी का सगा है नहीं। तो ये जस्टिस ट्रूडो को कैसे सगा हो जाएंगे, और इन पर भी कार्रवाई। इन्हें ट्रूडो ने उन कनाडाई लोगों के विचारों को व्यक्त किया जिन्हें लग रहा है कि उनके पड़ोसी और दीर्घकालिक सहयोगी अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने अमेरिकियों को याद दिलाया कि कनाडाई सैनिकों ने अफगानिस्तान में उनके साथ लड़ाई लड़ी थी और कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग से लेकर कैटरीना तूफान तक असंख्य संकटों से निपटने में उनकी मदद किया है। ऐसे भी कोई कमज़ोर रहता है, उसको जब दोस्ती ख़त्म होने लगता है तो अपनी पुरानी याद क्या करता है, दिलाने की कोशिश करता है, ताकि भावुक होकर भी मेरे पर कार्रवाई ना करे। लेकिन अमेरिका है, ये हर गेम खेलना जानता है। कुछ भी कहते रहो कि हम अफ़गानिस्तान में सैनिक भेजे थे, तुम्हारे आग लगा तो उसमें हेल्प किए थे, एनी टाइम तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो भी मेरे पर टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन ये सुनने वाले नहीं हैं अमेरिका। ट्रूडो ने कहा कि व्हाइट हाउस द्वारा आज की गई कार्रवाई ने हमें एक साथ लाने के बजाय अलग कर दिया। समझ गए ना, ये जस्टिस ट्रूडो कर रहे हैं। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति जो क्लाउडिया शिनबाम है ने कहा कि उन्होंने अपने आर्थिक सचिव को जवाबी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ना, जिसमें मैक्सिको के हितों की रक्षा के लिए शुल्क लगाना और अन्य कदम उठाना शामिल है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम व्हाइट हाउस के इस आरोप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि मैक्सिको सरकार का आपराधिक संगठनों के साथ गठजोड़ है। हम अपने क्षेत्र में दखल देने के हर मंशा का विरोध करते हैं। जो एक समाचार एजेंसी है राइटर के अनुसार ट्रूडो और शिनबाम ने टेलीफोन पर अमेरिकी टैरिफ लगाने पर चर्चा की। उन्होंने साझा हितों को, ये सब बेकार की फालतू बात है, मेन सब मैं जो बता रहा हूँ वही है। ट्रंप के आदेश को अदालत में दी जा सकती है चुनौती, कहूँ भी देते रहो अब, है ना। अभी मेन इसका यही फेंटेलिन का जो दवा है, ये फेंटेलिन दवा है कि आपको बताया ना कि जितनी वर्ल्ड वार में अमेरिका की नहीं मौत हुई थी, उससे ज़्यादा इससे फेंटेलाइन से मौत हो गई है ना। इतना ज़्यादा ये खतरनाक है। 1 मिलीमीटर लीजिएगा, इन्हीं ड्रग से समझिए ये कि मैंने 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना इससे ज़्यादा नशा लगता है। क्या होता है फेंटेनिल, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए जो फेंटेनाइल होता हुआ क्या होता है जो बताते।
एक फेंटेनाइल समझिए कि एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा है, समझिए ना। यह एक दर्द निवारक दवा है जो शक्तिशाली दर्द निवारक दवा है। इसका आपको मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जो फेंटेनाइल एक बहुत ही शक्तिशाली ओपियोइड दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग तीव्र दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यह मॉर्फिन से लगभग 50 से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये तो है इसका परिचय। इसका उपयोग आपको मैं बताता हूँ कि उपयोग देखिए, गंभीर चोट या सर्जरी के बाद होने वाले दर्द को कम करने के लिए, कैंसर से संबंधित तीव्र दर्द के इलाज में, क्रॉनिक जो दीर्घकालिक होते हैं दर्द निवारक के लिए होती है ये, है ना। जब दूसरी दवाएं प्रभावी न होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्पतालों में जो एनेस्थीसिया होती है, जो एनेस्थीसिया जो बेहोशी देने वाली होता है, उसके लिए भी ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसका मैंने उपलब्ध रूप देखिए, ये इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। ट्रांसडर्मल पैच यानी त्वचा पर लगाने वाली पट्टी, लोजेंस चूसने वाली गोली भी आती है, जेल स्प्रे जो नाक में छिड़काव के द्वारा, और सबलिंगुअल टैबलेट जीभ के नीचे रखने वाली गोली। माने ये जो फेंटेनाइल है ये इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध है। ट्रांसमर्डल पैच यानी त्वचा पर लगाने वाली पट्टी के रूप में भी ये उपलब्ध हो जाता है। चूसने वाली गोली के रूप में भी आपको मिल जाएंगे, और नाक में छिड़काव के द्वारा भी इसका इस्तेमाल करेंगे, और जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी इसका इस्तेमाल करता है। कार्य करने का इसका तरीका देखिए, जो फेंटेनाइल मस्तिष्क में ओपियोइड जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको सक्रिय करके दर्द कम करता है और व्यक्ति को आराम महसूस कराता है। इसका ये माने इसको खाने के बाद इस तरह के होता है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, जो देखिए, सबसे पहले तो श्वास लेने में कठिनाई होगी, बेहोशी या चक्कर आना, मतली या उल्टी, कब्ज, भ्रम या मानसिक असंतुलन। इसका खतरे और सावधानियां देखिए क्या है। अत्यधिक नशे की क्षमता, यह बहुत शक्तिशाली दवा है और गलत तरीके से लेने पर गंभीर लत लग सकती है। ओवरडोज का खतरा, अधिक मात्रा में लेने से श्वास रुक सकती है जिससे मृत्यु भी हो जाती है। अन्य दवाओं के साथ परस्पर प्रभाव, है ना। सेडेटिक्स से, शराब या अन्य ओपियोइड के साथ लेने से गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। नॉलोक्सोन का उपयोग, अगर कोई फेंटेनाइल का अधिक मात्रा ले लेता है तो उसे ओवरडोज हो जाता है, तो नॉलोक्सोन नामक दवा इसका असर करने के लिए दिया जाता है। निष्कर्ष ये है कि फेंटेनाइल एक अत्यधिक प्रभावी लेकिन खतरनाक दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग केवल डॉक्टर की सख्त निगरानी में ही किया जाना चाहिए। इसके दुरुपयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और मृत्यु तक हो जाती है। अगर आपको किसी दर्द प्रबंधन या ओपियोइड दवा जो है दवाओं से जुड़ी कोई जानकारी है तो हमेशा डॉक्टर से परामर्श करें। इसका मेन मकसद ये था कि ये सब तो इसका उपयोग, सावधानियां, खतरा, सीधा ये समझिए कि पर डे इस दवा से ये नशीला, माने कि एक ये कहिए कि नशे के रूप में इस दवा का अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इस दवा के इस्तेमाल से, मैंने ड्रग्स कहिए एक तरह का है, जो नॉर्मल हीरोइन ड्रग्स होता है ना, उससे ये 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 1 मिलीमीटर का इस्तेमाल करने के बाद पूरा नशा इसमें चढ़ जाता है। और इस फेंटेनाइल के यूज से, ड्रग्स के यूज से पर डे अमेरिका में 200 लोगों की मौत हो रही है। 2022 में इससे लगभग 72,000 अमेरिकियों की माने की मौत हो गई थी, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अपने चुनाव प्रचार में भी कहे थे कि आने पर हम इसको बंद कराएंगे, टैरिफ लगाएंगे, और आए और सबसे पहला ही काम इन्होंने इस पर किए। तो ये मेन टैरिफ लगाना हो तो है ही, मेन इनको फेंटेनाइल का इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इन्होंने इन तीनों देशों पर ज़्यादा नब्ज पकड़ा है। सबसे पहले अमेरिका, चाइना, मैक्सिको और कनाडा। चूँकि चाइना डायरेक्ट भेजता नहीं है, वह बॉर्डर साझा करता है अमेरिका का मैक्सिको और कनाडा से, तो ये दोनों के सहारे ही अमेरिका में ये ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए तीनों को उन्होंने माने कि टैरिफ लगाया है। जबकि अब मैक्सिको से तो अपना, जैसे टेस्ला हो गया, बहुत सारी कंपनियां वहाँ खुद कम लेबर
सस्ता लेबर मिल जाता है तो अपना कंपनी खोल रखा है वहाँ, और वहीं से बनाकर फिर इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो मैक्सिको से तो इनको टैरिफ लगाने पर खुद ही घाटा है, लेकिन अपने इन्होंने देश के नागरिकों की भलाई के लिए या जो भी हो इनको ध्यान में रखा और इन पर ये टैरिफ लगाने की बात कर दी है। बाकी जब इस पर ट्रेड वार हो सकता है, क्या होगा जो न्यूज़ में आएगा फिर हम लोग देखेंगे।